नमस्कार। मिरेकल माइंड भारत स्टडी सर्कल एंड पिरामिड मेडिटेशन सेंटर जामनगर की ओर से मैं डॉक्टर कपिला राठौर आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ हमारे इस सत्र में, जहाँ पे हम फ्राइडे को गेस्ट स्पीकर के साथ आप सभी के समक्ष उपस्थित होते हैं। फ्रेंड्स, हमारे गेस्ट स्पीकर जो अपने आध्यात्मिक जर्नी में कहाँ कहाँ पर अपनी यात्रा करके आए, या तो उन्होंने अपनी इस जर्नी में क्या क्या सीखा और वो अपनी इस यात्रा को किस तरीके से लोगों के साथ शेयर करते हैं, वो उनकी यात्रा के माध्यम से हम भी जानेंगे और उनसे एक लेसन भी लेंगे। तो ऐसे ही हमारा आज एक और फ्राइडे है, जहाँ पे एक मास्टर हमारे साथ उपस्थित है जो पटना से है, और वो अपनी जो यात्रा है वो बहुत ही सुंदर तरीके से यहाँ तक पहुंचे हैं। तो उनके जो हेल्थ इश्यूज थे उनको उन्होंने रिजोल्व किया, और धीरे धीरे ध्यान की यात्रा में वो अपने आप में इतना परिवर्तन लेके आए कि वो आज इतने सक्षम हो चुके हैं कि वो अपनी यात्रा को शेयर करते हुए लोगों के साथ अपने अनुभवों को बांटते हैं और प्रचार और प्रसार के माध्यम से ध्यान को सभी के समक्ष पहुंचाते हैं। तो ऐसे ही एक मास्टर पटना बिहार से है, ममता आर्य जी। तो मास्टर ममता आर्य जी का मैं मिरेकल माइंड भारत से डॉक्टर कपिला राठौड़ हार्दिक स्वागत करती हूँ। मैम आइए और अपने अनुभवों को साझा करें। ओवर टू यू मैम। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। बहुत बहुत धन्यवाद कपिला मैम एंड रचना मैम, जिन्होंने मुझे इस प्लेटफॉर्म पर मिराकल माइंड भारत पीएमसी जामनगर, इस प्लेटफॉर्म पे मुझे निमंत्रित किया आप लोगों ने। इसके लिए मैं बहुत बहुत दिल से आभारी हूँ। और मेरी स्पिरिचुअल जर्नी, जो कहते हैं कि अपना आध्यात्मिक यात्रा ध्यान का, हर किसी के लाइफ में कोई ऐसा मोमेंट है, ऐसा लाइफ में रीजन है जिसके कारण ही हम लोग ध्यान में जुड़े हैं। हर किसी का अपना अपना है। तो मेरी भी एक बहुत ही लंबी जर्नी है। बिफोर मेडिटेशन क्या मेरी लाइफ थी, और आफ्टर मेडिटेशन क्या मेरी लाइफ है। तो मैं आज आपकी अपनी जर्नी ही आप लोग को शेयर करूंगी। तो सबसे पहले मैं बताना चाहूंगी कि ये स्पिरिचुअलिटी है क्या, आध्यात्मिकता आखिर है क्या। पहले तो लोग आध्यात्मिकता को तो अक्सर धर्म पूजा पाठ से जोड़ा जाता है। हम लोग सनातन धर्म में देखते हैं कि इसको सीधा संबंध पूजा पाठ से जोड़ दिया जाता है, लेकिन ये धर्म और ये जो आध्यात्मिकता है, दोनों में एक सूक्ष्म अंतर है। धर्म क्या है? एक संगठित प्रणाली है जिसमें हम लोग सिद्धांत, नियम और अनुष्ठान होते हैं। उसमें कुछ नियम होते हैं, यज्ञ होते हैं, अनुष्ठान होते हैं, पूजा पाठ होते हैं। लेकिन जो ये आध्यात्मिकता है, वो क्या है? एक व्यक्तिगत अनुभव, एक आंतरिक संबंध, जो हमें अपने आप से, बिल्कुल अपने आप से मिलाता है, जो हमारे जीवन को उद्देश्य देता है। क्या सही है, क्या गलत है हमारे लाइफ में, इस बीच में ये मार्गदर्शन का काम करता है। तो ये जो मेडिटेशन है, जो ये आध्यात्मिकता है, भौतिक दुनिया और ये जो भौतिक सुख में हम लोग जो भोग विलास में एकदम लिप्त हुए हैं, इससे बिल्कुल ही परे एक आंतरिक पुकार है। हम लोग के अंदर की ये आवाज है, और ये वर्तमान में जीना सिखाती है, और जीवन के चुनौतियों, व्यक्तिगत संकट से हमें पार निकालती है। तो अभी हम लोगों ने जाना कि ये जो आध्यात्मिकता है क्या। तो अब मैं मेरी तो ध्यान की जो ये यात्रा है, ऐसे तो मैंने 2019 में कोरोना काल के समय में आभा दी है, पटना के हनुमान नगर में रहती हैं। उन्होंने ऑनलाइन शुरुआत किया था वीक में 1 डे। तो मैंने वहीं से शुरुआत की, लेकिन उस समय मैं इसको समझ नहीं पाई। अब मैं थोड़ा आपको एकदम बैक ले जाती हूँ अपने बचपन से, कि क्या मेरी लाइफ थी। और मैं इसलिए आप लोग को नहीं बता रही हूँ, मैं बल्कि मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि मैंने अभी जस्ट कुछ दिन पहले इनर चाइल्ड का सेशन किया, इनर चाइल्ड हीलिंग का। तो जो बचपन में सबकॉन्शियस माइंड में हमारा जो फियर बैठ जाता है ना, वो हमारे बड़े तक पीछा करता, उसका जो प्रभाव है हमारे बड़े तक में होता है। तो उस बचपन में क्या ऐसा चीज है कि हम अपने आप पर कंट्रोल करें। तो इसीलिए मैं अपना जर्नी थोड़ा बचपन से ही बताऊंगी, शॉर्ट में ही। मेरा जन्म बजगंज में हुआ है, गया में मेरा मायका हुआ। और मैं, मम्मी पापा, मेरे फैमिली में और 3 भाई और एक बहन थी मैं। मेरी यात्रा तो अबाउट 8 इयर्स बहुत ही अच्छा था, बचपन तो बहुत अच्छा बीता। लेकिन अबाउट 8 इयर्स के आसपास मेरे बड़े भाई की शादी हुई। और
विद इन 2 और 3 इयर्स ऐसा लाइफ चेंज हुआ कि कुछ डिजीज की वजह से उन्होंने बीमार रहने लगे। इससे हमारी लाइफ में बहुत मतलब टेंशन होने लगा, इतना ज्यादा कि पढ़ाई में, हर चीज में हम लोग का लाइफ बहुत सोच समझ के करना, क्योंकि घर के जब बड़े होते हैं ना, एक पिता के समान होते हैं। और मैं एज में उनसे बहुत छोटी थी, तो मैं उन्हें अपने आदर्श मानती थी, आइडियल पर्सन ही मैंने उनको माना था। तो इसी तरीके से मैंने 1999 में मैंने मैट्रिक का एग्जाम दिया। और उनका बहुत सपना था कि मैं अपनी लाइफ में डॉक्टर बनूं, और मैंने उनके सपनों को बहुत ही अच्छी तरीके से संजोया। मैं हर क्लास में फर्स्ट आती थी, और मैं पढ़ाई के साथ साथ कलात्मक चीज में भी हर वो चीज मुझ में कूट कूट कर भरा था। हर वो चीज सीखने की जो इच्छा होती है वो मेरे अंदर बचपन से ही है, और सोशल वर्क करने की भी इच्छा मेरे में बचपन में ही है। छोटे बच्चों को सिखाना, खुद जो मैं सीखी बस दूसरे को सिखा देना, इस तरह की प्रवृत्ति मेरे बचपन में थी। तो 2001 2001 का ऐसा मोड़ आया मेरी लाइफ में कि मैंने आईएससी तो फर्स्ट डिवीजन कर लिया, बहुत ही अच्छे। लेकिन ये जो डिवीजन था मेरी लाइफ के लिए बिल्कुल गलत हो गया, क्योंकि मैंने जो मेरे आइडियल पर्सन थे मैंने उनको खो दिया। तो समझिए कि जो 13 साल की उम्र होती है वो बहुत ज्यादा उम्र नहीं है तो है। वो पहले के लोग तो समझ भी नहीं पाते थे ये सब उम्र में, चलो हंसते खेलते बीत जाता था। तो जो मेरी लाइफ का पर्पस हो था, वो तो वहीं पर मेरे मम्मी पापा ने बोल दिया कि बेटा मैं तो इतनी सक्षम नहीं हूँ, बड़े भैया ही इतना सोचे थे, तो मैं ये अब नहीं पॉसिबल है, अब तुम चेंज करो। तो मैंने बोला ठीक है। और मेरे पापा को ये भी नहीं पसंद था कि मैं कोई स्कूल में जाकर टीचर का ये सेवा दूं, ये सब भी उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं था। तो मैंने अपनी भाभी के साथ कुछ दिन के बाद क्या किया, अपने ही घर पर एक सेंटर खोल ली। तो वहीं मैंने बच्चों लोग को ट्यूशन भी देने लगी। और मुझे कोई भी पैसे का एकदम चाह नहीं था। मैं बोली ना, मैं बचपन से ही मेरे अंदर से इच्छा होती थी कि मैं कैसे, मेरे कॉलोनी के बच्चे कैसे पढ़कर आगे बढ़े, जो मैंने नहीं किया शायद ये लोग कर कर दिखा दे, जो मुझे नहीं मिली। और मैं सबको मेहंदी पेंटिंग मतलब जितना होता है ना एक हुनर, वो सब चीज मेरे अंदर था, मैं सबको देने लगी। इसी तरह से मेरी लाइफ चलती गई। फिर 2007 मेरा जीवन शादी का आया। 2007 में पापा ने मेरे ग्रेजुएशन के बाद 2005 में मैंने ग्रेजुएशन किया। और मम्मी पापा की, चूंकि मैं एक सिंगल बेबी गर्ल थी, तो उनकी मतलब मन था कि नहीं, हम अपनी बेटी को शादी मतलब 20 ईयर में ही कर दे, ज्यादा उम्र हम नहीं लेंगे। तो मेरी शादी तो 2007 में हो गई। उसके बाद क्या होता है, देखिए क्या करवट होता है। कहता है ना कि जब समय सही हो तो सब सही होता है। लेकिन कुछ ऐसा भी हुआ मेरे साथ। 2007 में मेरी शादी हुई, और 22 जून 2007, ये दो का ना मेरे लाइफ में कुछ लगता है। देखिए आज भी, आज तो 21 है ना, लेकिन दो इसमें भी है ऐड हुआ। मेरी शादी 22 जून को हुई, और 2 फरवरी को मेरा एंगेजमेंट, 22 जून को मेरी शादी, और 2 जुलाई को मेरा रिसेप्शन। और 4 जुलाई को मैं अपने नंद ससुराल गई। और मेरे में थोड़ा एक था ना, मैं नेगेटिव ऊर्जा को बहुत जल्दी कैच कर लेती थी। बचपन से ही ये मेरा था कि कोई भी नेगेटिव ऊर्जा को इतना जल्दी कैच करती थी ना कि पता भी नहीं चलता था कि कैसे ये लाइफ में आ गया। तो जो ही मैं वहां गई, समझिए कि मेरी शादी, क्या उसको बोले, वो भी चेंज हो गया। लाइफ का जो पर्पस खुशी हंसी होता है, जब मैं वहां से लौटी तो अचानक से मेरे पेट में इतना दर्द हुआ कि मैं उसका दर्द झेल ही नहीं पा रही थी। डॉक्टर के यहाँ जाती थी तो कहते थे कुछ भी नहीं है, कहाँ आपको कुछ है। अब मेरी लाइफ तो एकदम बहुत खराब हो गई। इसी बीच मैंने बहुत लोगों को दिखाया, एस्ट्रोलॉजर से दिखाया, लोग जहां जहां बोले, पंडित से जहां बोले, मतलब लग रहा था कि वो जो शादी की खुशी है ना, वो कब ये गम में बदल गया। क्योंकि जब आप खुद ही स्वस्थ नहीं रहेंगे, सबसे बड़ा धन तो हेल्थ ही है, जब हेल्थ ही नहीं है तो फिर कुछ भी नहीं है। इसी तरीके से मैंने अपनी लाइफ को 6 महीने तक झेला। इसी बीच में मेरी बेटी
रह गई। 30 अक्टूबर को 2007 को ही मुझे पता चला कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। और देखिए लाइफ कैसे चल रहा है, ये एकदम ध्यान से सुनिए। इसी तरीके से मैंने 9 महीने के बाद जब बेटी का जन्म हुआ, तो लाइफ ऐसा, अभी तो मैं तो झेल रही हूँ, डेली प्रतिदिन झेल रही हूँ। कभी डॉक्टर के पास, कभी एस्ट्रोलॉजर के पास, क्योंकि डॉक्टर कहते थे आपके कुछ भी है ही नहीं, तो मैं क्या दवा दूं, क्या बताऊं आपको। इस तरह से जब मेरी बेटी का जन्म हुआ, उसके साथ भी बहुत हेल्थ इशू हो गए। अब तो मुझे लगने लगा क्या हो रहा है, क्या लाइफ है मेरी। शादी के बाद मैं और मेरे हस्बैंड बहुत ज्यादा परेशान रहने लगे। और मेरी शादी ना ज्वाइंट फैमिली में हुई थी। तो ज्वाइंट फैमिली में हुई, तो मैं पटना में रहती हूँ। पटना ऐसा जगह है कि कभी डॉक्टर, कभी कुछ के बहाने, मतलब 365 दिन में 300 दिन मेरे यहाँ गेस्ट भरे ही रहते थे। ऐसी स्थिति थी, तबीयत भी नहीं ठीक, सबका सेवा पानी भी करो। इसी तरीके से बीतते गया। मैं तो उस समय तो ध्यान था नहीं बस, लेकिन हाँ, भगवान में मेरी आस्था बहुत ज्यादा थी बचपन से ही। जो कहते ना आध्यात्मिकता को धर्म में लिया जाता था, वो पूजा पाठ भी मैं बहुत ज्यादा एकदम। और मैं बचपन से एक भजन, जो मैं अभी 2 लाइन आप लोग को सुनाऊंगी, इतना पसंद था मुझे कि जब भी मैं ट्रेवल में रहती थी तो मैं उनको ही छोड़ देती, अर्थात उन पर ही सौंप देती थी। भगवान मेरी नैया उसे पार लगा देना, अभी तक तो निभाया है, आगे भी निभा देना। ये जो भजन है ना, मेरे रोम रोम में, ये थोड़ा बड़ा है, 6 अंतरा का भजन है, रोम रोम में बसा हुआ था। जब भी मेरे लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम आती थी, तो मैं इसी तरह से, और चूंकि आर्य समाज फैमिली से मैं बिलोंग करती थी मायके में, तो मंत्रों का उच्चारण भी मुझे बहुत ही अच्छे से आता था। इसी तरह से लाइफ गई, 4 साल बीता। 2012 में मेरा बाबू का जन्म हुआ, 19 फरवरी 2012 को। लाइफ देखिए अभी उसी तरह चल रहा है। एक तो बेटी को देख रही हूँ, अपने आप भी देख रही हूँ। कभी कभी तो लगता था कि लाइफ बिल्कुल बेकार है। हस्बैंड दुकान बंद कर कर, कभी डॉक्टर, ये तो सोचने वाली कि हर परिस्थिति में वो मेरा साथ देते थे। एक चीज के लिए मैं धनी थी कि मेरे हस्बैंड बहुत कोऑपरेटिव है। अभी भी वो बहुत ही कोऑपरेटिव है। इसके कारण मैंने सब चीजों को झेलते हुए भी आगे, वो कहते थे कि एक ना एक दिन समय बदलेगा, बस इंतजार करो। मेरा बाबू भी हुआ ना, तो उसके बाद भी उसके भी कुछ हेल्थ इशू हुए। अब तो कुछ और भी एकदम लाइफ ये हो गया कि क्या हो रहा है मेरी लाइफ में। बेटी हुई, मैं जब शादी करके, मतलब शादी करना कि एक गुनाह हो गया, इस तरह से हम लोग फील करने लगे। इसके बाद 2015, 3 साल मैंने कभी डॉक्टर, कभी इधर उधर करके अपनी लाइफ को उसी तरह झेलते गई, झेलते गई। और यहाँ तक 2015 में क्या हुआ, मेरे साथ ऐसा टेंडम हुआ कि L5S1 डिस्क रिड्यूस हो गया मेरा। इतना मतलब रोती थी कि अब ऐसा मोमेंट आया कि मैं कंप्लीट बेड पर, बच्चा छोटा, 2 बच्चा छोटा, फैमिली का बॉदरेशन, ऊपर से कंप्लीट बेड पर। कभी ये फैमिली, कभी वो फैमिली आते थे सेवा करने के लिए। तो मैंने पटना में सब जगह दिखाया, सबने बोला कि ऑपरेशन करना पड़ेगा, लेकिन मैंने बिल्कुल भी तैयार नहीं हुई। इसी तरह से जर्नी करते करते मैंने दिल्ली के पास एक सोना जगह है, वहां से मैंने दिखाया। वहां से मुझे कुछ लाभ हुआ, तो मैं कुछ खड़ी हुई और अपना जीवन को चेंज किया। और जो ना, पहले ना मैं क्या बताऊं, जो नेगेटिव ऊर्जा थी ना, उसको भी इतना ऑब्जर्व करती थी, वो भी मेरा पीछा नहीं छोड़ता था। हमेशा मेरे गले में कुछ लटका ही रहता था। मैं इसलिए आप लोग को बता रही हूँ क्योंकि ध्यान जो है ना, हमारी लाइफ को ऐसा चेंज किया है। जो मनी हमने फेंका है, जो हमारे हेल्थ, मेरे फैमिली भी ना, दूर दूर के रिश्ते आते थे, जो उन्होंने मुंह मोड़ लिया, क्योंकि मैं बेड पर हूँ, मैं अब सेवा नहीं दे सकती हूँ। इस तरह से ही हमने 2017-18 सब काटते गई मैं, हर चीज को झेलते गई। मैं दिल्ली, भेलोर, कहाँ कहाँ नहीं अपने आप को दिखाया, सब जगह मैं हार गई। फिर मेरी 2019 की जब आई टाइम, तो मेरी बहन एक है कजन पटिवारिया गया से, उन्होंने एक दिन मुझे कॉल किया कि ममता तुम इतना परेशान रहती है, आभा दी ना ऑनलाइन सेशन स्टार्ट किए, ध्यान से तुम जुड़ो,
आनापानसति ध्यान है। तो उस समय पीएमसी से मैं नहीं जुड़ी थी, पीएसएसएम से भी नहीं, किसी से। तो मैं ऑनलाइन की, लेकिन कहते हैं ना कि ऑनलाइन करने में थोड़ा उतना अवेयर नहीं होता है, क्योंकि उसमें जागरूकता अंदर से नहीं था। उस तरह से 1 साल बीत गए, तो जनवरी 2023 उसमें आभा दी अपने घर पर ऑफलाइन रखी। बोली कि ऑफलाइन हम ध्यान कराते हैं, तुम आओ। लेकिन मेरे हस्बैंड अकेले अलाउ नहीं करते थे जाने, क्योंकि बोलते थे तुम जाती हो आती हो तो तुम बीमार पड़ जाती हो। तो आभा दी ने उनको बहुत समझाया कि पहले भेजिए, नहीं होता है तो आप आइए लेकर। मेरा घर उनका घर 1 घंटे की दूरी पर है, और मैं आज तक कंटिन्यू हूँ वहाँ, क्योंकि मैंने उनको अपना गुरु मान लिया है। जो चीज मिला, हम लोग दोनों के बीच ऐसी बॉन्डिंग हो गई ना कि आज ध्यान के लिए कहीं भी कहते हैं, पटना में या बाहर भी। मैं बोध गया भी आनापान सती ध्यान विपासना में भी मैं बोध गया गई, और वहां भी 10 दिन का सेशन किया। फिर 2023 में ही मैं पीएसएसएम से जुड़ी। पहले मैंने मास्टर बनो किया, उसके बाद सारिका मैम का जो फॉरगिवनेस का था, ब्लेसिंग डिजीज हीलिंग का, वो भी किया मैंने। और धीरे धीरे मेरे अंदर चेंजिंग आने लगी। और जो ही मैंने ऑफलाइन आबादी के यहाँ शुरुआत किया, मेरा स्टार्टिंग से ही मेरा ना बहुत ज्यादा फीलिंग अनुभव इतने होने लगे। कहते हैं ना ध्यान के बहुत अनुभव होते हैं, वो अनुभव मुझे तुरंत ही स्टार्टिंग में ही होने लगे। मेरा बॉडी इतना झूमता है, इतना मूवमेंट होता है मेरे बॉडी में, और मुझे एकदम फील होता था कि ये जो ब्रह्म रंग से जो एनर्जी आ रही है यूनिवर्स से, वो कंप्लीटली मुझे फील होता है। और एक दिन मैंने अस्टर ट्रैवल भी किया, विद इन 1.5, मतलब 1.5 मंथ के अंदर ही मैंने अस्टर ट्रैवल भी कर लिया। और हमेशा मुझे कलर दिखना, हमेशा जब मैं ध्यान में बैठती थी तो मुझे कलर भी दिखता था। एक दिन तो पितामह पत्री जी को भी मैंने देखा, घर पर ध्यान करी थी, कि उनका जो म्यूजिक बज रहा, वो सामने नहीं, बिल्कुल मेरे बगल में, मेरे कानों में बज रहा है। और उनको मैं सचा, मैं तो एकदम इतनी खुश हो गई कि आज पितामह ने मुझे इतना बड़ा गिफ्ट दे दिया मेरी लाइफ का। उसके बाद मैंने हर जगह, मैंने अपने आप को ठाना कि जैसे मैं ठीक हो रही हूँ, उस तरह से उन्होंने, हमारे पितामह ने बताया भी है कि अगर हम मेडिटेशन का ए भी जानते तो ए भी सिखाना शुरू कीजिए आप। उसके बाद मैंने सब जगह पटना में जिसके भी देखती थी कि कुछ हेल्थ इशू है, कुछ भी लाइफ में प्रॉब्लम है, चाहे हेल्थ हो वेल्थ हो, सब चीज मैंने तुरंत सबको बताना शुरू किया, जोड़ना शुरू किया, ध्यान का प्रचार शुरू करना किया। फिर बोध गया में ध्यान यज्ञ हुआ, उसमें भी मैं गई। पटना में भी मेरा, अब जब बोध गया, देखिए बोध गया में ध्यान यज्ञ होता है ना, सब लोग स्टेज पर थे। तो मैं एक दिन बाद गई थी, आभा दी मेरी बहन, बहुत लोग, तो मेरे मन में आया ना कि मैं भी मास्टर लोग के साथ फोटो क्लिक करती है, स्टेज पे जाती तो कहते अंदर की बात आती है मन में। तो देखिए विद इन 1 ईयर पटना में बिहार ध्यान यज्ञ हुआ। पटना में जो ध्यान यज्ञ हुई थी, वो जब उस वो हुआ ना 8 और 9 मार्च को पटना में हुआ ना, तो मुझे ऐसा मतलब मिराकल हुआ मेरी लाइफ में कि दोनों दिन का सेशन मुझे स्टेज पर ही लेना पड़ा। मतलब कंप्लीटली स्टेज का जो परफॉर्मेंस होता है, सब मास्टर्स का इंटरव्यू वगैरह करवाना टोटल मैंने ही किया। मैं बहुत खुश हो रही थी कि जो मैंने सोचा वो हो गया, और मेरी लाइफ में बहुत चेंजिंग हुआ, बहुत ज्यादा। कहते मिराकुलस थॉट भी होता है लाइफ में, वो भी मेरे साथ हुआ है। जैसे हेल्थ तो मेरा ठीक हुआ ही, उसके साथ जो फाइनेंशियल प्रॉब्लम है वो भी मेरी, जैसे मैं 2018 में ना जब तबीयत खराब रहता था, तो समाज से भी जुड़ी थी कि थोड़ा बाहर निकलूंगी तो अच्छा लगेगा। तो मेरा 2 BH का रूम है, तो वो पहले थोड़ा बना हुआ था, जैसे भी इंसान का ये होता है इकोनॉमिकल कंडीशन वैसे बनता है। लेकिन जब मैं ध्यान में आई, तो एक दिन ध्यान में बैठी थी और मैंने सोचा कि मेरा घर जो है वो थोड़ा चेंज हो जाए, थोड़ा मॉडर्नाइज होगा। इवन 1 वीक ऐसा चेंजिंग आया कि मेरे भैया सामने से कॉल करके बोलते हैं कि तुम थोड़ा घर को मॉडर्नाइज कर लो ना, पैसा का टेंशन तुम बिल्कुल भी मत लो, सामान मिस्त्री सब मानपुर गया से ही आ जाएगा। और मेरा मैं क्या बताऊं, कंप्लीटली घर भी मेरा चेंज हो गया है। मतलब लाइफ मेरी इतनी चेंज हो गई कि मैं बता नहीं सकती हूँ। मेरे हेल्थ इशू भी हट गए, और मैं 15 जनवरी 2025 से मैंने अपने घर पर ध्यान मग्न के नाम से
अपना ध्यान केंद्र भी खोल लिया है, जिसमें हर वेडनेसडे को, क्योंकि संडे को मैं आबादी के घर जाती हूँ, तो वेडनेसडे को मैंने रखा बीच का समय, क्योंकि जो भी मास्टर हैं वहां भी जाते हैं मेरे साथ, और यहाँ भी मेरे घर पर भी सीखते हैं। और स्वाध्याय की बात भी मैं बताती हूँ, मैंने बुक बहुत सारे आबादी से लाई, लेकिन कहते हैं ना कि बोला जाता है कि आप गृहस्थ आश्रम में गृहस्थ लोगों को संतुष्ट करके इस ध्यान को पावर को लीजिए। ऐसा नहीं है कि आप ध्यान कर रहे हैं और आपके फैमिली मेंबर आपसे खुशी नहीं है। ये चीज होता था, तो मैं कभी बुक पढ़ पाती थी, कभी नहीं पढ़ पाती थी। ये भी चेंजिंग हुआ कि एनपी सर के माध्यम से आज मुझे विश्व कल्याणकारी अखंड महाध्यान यज्ञ उन्होंने किया था, उसमें भी मैं बक्सर जाने का, मुझे 30 31 अगस्त को उन्होंने किया था, 2025 में ही मुझे सौभाग्य मिला, वहां गई। उसके बाद मैं आई तो मुझे स्वाध्याय कराने का मौका मिला। तो ये स्वाध्याय जहां तक दूसरों को लाभ दे रहा है, वो मैं सोचती वो मुझे लाभ दे रहा है, क्योंकि मैं नहीं पढ़ पा रही थी बुक, वो मुझे रास्ता मिल गया। और जहां तक है मौन ध्यान, और ये समझिए कि पूर्णिमा का अखंड ध्यान चलता है, 8 घंटे का, 12 घंटे का आबादी के घर, वो भी मैं करती हूँ। और जो भी ध्यान होता है, जैसे कभी मैं गंगा जी के किनारे भी, हम लोग ग्रुप मेडिटेशन सब लोग ग्रुप बनाकर जाते हैं, और मेरे ध्यान केंद्र में भी जो लोग आए उन लोगों के साथ भी बहुत ही, एक रेखा जी हैं, उनका 15 दिन में बस 2 बिखी आई, उनके पैर में इतना दर्द था वो सीढ़ी भी नहीं चढ़ पाती थी। और इतना चेंजिंग एकदम हुआ 15 दिन में ही कि उनका पैर का कंप्लीटली दर्द ठीक हो गया। वो 4th फ्लोर पर रहती हैं और आज कंप्लीटली वो ठीक है। इसी तरीके से और भी मास्टर्स थे, शीला नाम है, रंजना नाम है, सब लोगों ने अपनी लाइफ में चेंजिंग देखा। और मैं जहां तक समझती हूँ, जितने लोगों को मैंने ध्यान की सेवा बताई, ध्यान का प्रचार प्रसार किया, मैंने गुरुकुल में भी, बाल किलकारी बाल भवन यहाँ चलता है वहां भी गई, अनाथ आश्रम में भी, मतलब जहां भी मुझे मौका मिला मैं ध्यान, इवन मैं ऑटो पर भी जाती हूँ ना, अपने साथ पर्स में एनी टाइम पैम्पलेट रखती हूँ। मैं लोगों को अवेयर करती हूँ, क्योंकि मैं समझ रही हूँ इस बात को कि मैंने अपनी लाइफ को कम्प्लीटली चेंज कर लिया। जो मैं एस्ट्रोलॉजर, जो मैं पंडित के पास दौड़ती थी ना, हर सप्ते, हर 15 दिन में, हर रोज, इवन कभी कभी ऐसा होता था, मैंने ध्यान में आकर वो सब कुछ देख सकते, कुछ भी नहीं है मेरे पास, मैंने कंप्लीटली उतार दिया है और ध्यान को धारण कर लिया है। ये जो आनापानसती तो बिल्कुल सरल और सहज विधि है, सिर्फ श्वास पर ही ध्यान देना है। तो बहुत ही अच्छा और बहुत ही अनुभव रहे मेरी लाइफ में। और भी बहुत सारे अनुभव हैं, टाइम की पाबंदी है बिल्कुल, अब हम लोग के पास 10 मिनट का समय है, तो मैं अब यहीं पर अपना जो स्पिरिचुअल जर्नी है मास्टर यहीं पर समाप्त करती हूँ। और मैं एक रिक्वेस्ट जरूर करूंगी कि आप सब लोग भी जो नए मास्टर जुड़े हैं, सबको जोड़िए, एक दूसरे के 1 से 11, 1 से 121 बनिए, और इस ध्यान की यात्रा से सबको जोड़िए, सबका लाइफ चेंज होना है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। और पितामह पत्री जी को तो मैं कोटि कोटि धन्यवाद करती हूँ, और यूनिवर्स को भी कि इन्होंने मुझे इस काबिल बनाया कि अब मैं खुद भी ध्यान करके अपने आप को हीलिंग की, और दूसरों को भी मैं ये ध्यान की यात्रा बता रही हूँ। तो मैम आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, सभी मास्टर्स का। थैंक यू ममता जी, बहुत ही अद्भुत आपकी तो ध्यान की यात्रा बहुत ही सुंदर रही। और आपने खुद हील होकर लोगों को बताया, ये बहुत बड़ी बात है मैम, कि आपने अपने जीवन में पहले तो ये जो हेल्थ इश्यूज थे उनको रिजोल्व किया, और फिर जाके आप ध्यान प्रचार में आई। तो आपका जो एग्जाम्पल है वो ही लोगों को मोटिवेट करता है कि ये खुद हील हुई है और खुद उन्होंने ध्यान से इतने फायदे प्राप्त करे हैं, तो हमें क्यों नहीं ध्यान करना चाहिए। तो बहुत सुंदर मैम। और एक और चीज, जो हमारे पितामह बताते हैं कि ध्यान जगत, शाकाहार जगत और पिरामिड जगत, तो मैंने शाकाहार, जैसे मैं तो शाकाहारी थी, वेजिटेरियन, बट मेरे ससुराल में मेरे हस्बैंड, मेरे फादर इन लॉ सब नॉन वेजिटेरियन थे। तो शादी के समय जब मैं आई तो उन्होंने बोला कि फोर्स नहीं, मैं भी नहीं करूंगा, तुम भी नहीं करोगी छोड़ने का, मेरे फादर इन लॉ का सख्त इंस्ट्रक्शन था। तो समझिए कि ध्यान में आने से पहले तो
कोई भी मेरी बात को नहीं माने, लेकिन मैं ध्यान में आई तो मैंने सबको ध्यान से जोड़ा। आज मेरा मायका, ससुराल, मेरी कॉलोनी, मैं बोली ना, मैं सब जगह ध्यान का एकदम जो एनर्जी है ना वो सब जगह फैला। आज ऐसी स्थिति है ना, मेरे हस्बैंड और मेरे बहुत सारे जो फैमिली मेंबर है सब लोगों ने कंप्लीटली छोड़ दिया है नॉनवेज। कंप्लीटली वो ध्यान ही बन गए, वेजिटेरियन हो गया। और मेरे हस्बैंड तो एक दिन भी ध्यान नहीं करते हैं तो उनको मन ही नहीं लगता, वो 2 घंटा कंटिन्यू डेली ध्यान करते हैं। तो ये है ध्यान का पावर। ये जो ध्यान का पावर है ना, हर एंगल से, हर हमारी लाइफ की जितनी भी चुनौतियां है ना सबको ये हील करती है, हम लोग को पावर देती है। पहले तो डर जाते थे, रोते थे, लेकिन अब चुनौतियां, जब जीवन है तो चुनौतियां हैं, लेकिन सम भाव में रहना सिखाई है कि हर चुनौतियों को समान भाव से देखे। ये जो चुनौतियां हम लोग को कुछ सिखाने आई है हमारे लाइफ में। तो यही है हमारे जीवन का पर्पस कि हम सभी ध्यान करें और स्वाध्याय करें, साधन संगत करें। आप लोग इतनी बड़ी सेवा दे रहे हैं इस प्लेटफॉर्म पर, इसके लिए आप लोगों को दिल से धन्यवाद है मेरा। बहुत बहुत धन्यवाद। अब टाइम थैंक कितना यू। है, हम लोग कितने कर सकते हैं? हम वापस से जुड़ेंगे मैम, आपकी यात्रा हमें पूरी अच्छे से सुननी है। अब हमारे पास 10 मिनट है, पर हम डेफिनेटली वापस जुड़ेंगे। किसी और मास्टर के कोई भी सवाल हो तो आप डेफिनेटली आगे आइए और मैम से आप अपने क्वेश्चन पूछिए। हम वापस जुड़ के आपके साथ मेडिटेशन करेंगे मैम। अब आज के दिन में ही अभी हमारे पास 10 मिनट है। किसी बिल्कुल। के सवाल हो तो पूछ लीजिए, हम वापस रिज्वाइन होंगे। यस थैंक फ्रेंड्स। यू ममता जी। बहुत सुंदर आपकी शेयरिंग, और आप इस ध्यान यात्रा को सबको बताने में लगी हुई हैं, ध्यान सिखाने में लगी हुई हैं। मैम, मेरा एक क्वेश्चन था कि आपके जो बच्चे हैं जो इनको हेल्थ इश्यूज थे, तो उनको भी आपने कैसे हील किया, या वो ध्यान करना स्टार्ट कर चुके थे, या आपकी वजह से वो हील हो गए? नहीं, मेरे बच्चे के जो हेल्थ इशू थे तो कुछ तो मैंने डॉक्टर से हेल्प किया, डॉक्टर ट्रीटमेंट देकर। और जब मैं ध्यान में आई तो मुझे पता चला कि ध्यान में आप लव एनर्जी दीजिए। जो बच्चे हैं आपको, आप उनको लव, अगर बच्चे जिद्दी हैं तो उसको लव एनर्जी दीजिए। और जो आप चाहते हैं वो विजुलाइज कीजिए, है ना। जो हमारे जो कहते हैं मिराकुलस थॉट होता है, चमत्कारी जो सोच होती है, तो वो भी मैंने किया। पहले तो मैं जब हील हुई अपने बच्चों को फिर मैंने ध्यान में लाया। मेरी बेटी भी ध्यान बहुत अच्छा करती है, उसका भी एक्सपीरियंस बहुत है लाइफ में। उसने भी जब से शुरू किया तो इसका भी एक्सपीरियंस इतना है कि मैं बता नहीं सकती हूँ। तो इस तरह से मैंने अपने बच्चों को, अपने बाबू को भी मैं बोलती हूँ। अभी बच्चा है तो कभी बैठता है कभी नहीं बैठता है, लेकिन हाँ, मैं सबको बताती हूँ कि बेटा जितनी भी, और बताएं हमारे पितामह ने कि हमारी जितनी उम्र है उतना ही ध्यान करे कम से कम। तो बच्चों को मैं ये सब बताते रहती हूँ। और दोनों बच्चे मैंने हेल्थ इशू भी कुछ डॉक्टर से, कुछ ध्यान से, इस सब से मैंने हेल्प किया। थैंक यू। थैंक यू बस। मैम। यस, कोई और, किसी और को और कुछ भी सवाल पूछने हो? मैम, ये जो हेल्थ इश्यूज की आप बात कर रहे हैं, सच में ये मेडिटेशन से तो इतना बेनिफिट होता है। जैसे आप अपने नंबर 5 की, L5 की बात कर रही है, मैंने भी मेडिटेशन से ही, मेरे रिसेंटली ही ये इश्यू हुआ था। ऑलमोस्ट करीब करीब बताया जाए कि 8 से 9 महीने हुए। मैंने पूरी तरीके से ये मेडिटेशन से ही हील किया अपने आप को। और सेम मुझे भी डॉक्टर ने यही बताया था कि विद इन 15 डेज आपको ऑपरेट करना पड़ेगा। तो आज बिल्कुल। भी मैं अच्छे से अपने आप को सरवाइव करे हुए हूँ। मैं योग क्लास करती हूँ, कराती हूँ, सिखाती हूँ लोगों को। तो मुझे टचवुड और पितामह पत्री सर की ऊर्जा, खुद की ऊर्जा, सबकी, जैसे मिरेकुलस थॉट कहा जाता है, ये हमारी खुद की ही तो ऊर्जा होती है। और जैसे डिवाइन बिल्कुल। मास्टर्स के, हमारे आसपास के जो उनके मैसेजेस होते हैं, उनको भी हम कलेक्ट करते हुए अपने में उतारते हैं। ये सारी चीजों का समन्वय जो होता है, उनसे हम डेफिनेटली हील होते हैं। तो ये मेरा भी मानना रहा। यस मैम। बिल्कुल बिल्कुल। यस। और सबसे किसी को पहले तो कुछ भी? हमारी सोच चेंज हुई, कि जो हमारी सोच थी वो कंप्लीटली चेंज हुआ।
पहले ध्यान में नहीं थे तो हमेशा नेगेटिव थिंकिंग ही चलती रहती थी माइंड में। हमारा मन इतना चंचल ही हम लोग का कि उस पर ही जाता। तब तो मन इतना शांत हो गया है कि बिल्कुल वो सब तो आता ही नहीं है। ध्यान में बैठने के साथ ही एकदम शांति आ जाती है। यस, सही है, ये तो बिल्कुल सही है। अच्छा, बिल्कुल। और आपने जो ध्यान का प्रचार किया वो वहां वहां पे आप कैसे पहुंचे, उनके बारे में थोड़ा बताइए। आप जब प्रचार कर ध्यान रही का थी तो। प्रचार, हाँ, हम लोगों ने एक ग्रुप बनाया। पहले तो मैं हील हुई, आबादी का भी हेल्थ इशू था, वो भी हील हुई। और ये पटना ध्यान यज्ञ जब हुआ तो चंचला मैम के द्वारा ही हुआ था। चंचला जी एक हैं। तो हम लोगों ने वो पंपलेट बहुत सारा, पहले तो पंपलेट बहुत सा, लगभग 11,000 पंपलेट, 5,000 पंपलेट जो था ना, 5500 पंपलेट शाकाहार का बना। जो तो उसी दिन बटे, जिस दिन ध्यान यज्ञ हुआ था। पहला दिन तो ध्यान हुआ, दूसरा दिन भी ध्यान का सेशन चला। उसके बाद हम लोगों ने पूरा पटना में हर एरिया को हम लोगों ने पहले ही सिलेक्ट कर लिया था कि इसी एरिया से शाकाहार रैली निकलेगा और हम लोग दुकान दुकान जाकर, घर जाकर लोगों को अवेयर करेंगे। तो पहला तो उससे ध्यान का प्रचार प्रसार शुरू किया हम लोगों ने। उसके बाद हम लोग, अब उसके बाद मैं पर्स में रखने लगी, क्योंकि दीदी बोली कि ममता कहीं भी जाओ तो पर्स में, जैसे किसी को ध्यान बताते हैं तो लोगों को समझ में नहीं आता। 2 मिनट 1 मिनट का टाइम है तो वो समझ नहीं पाते हैं। अगर वो पंपलेट मैंने उन्होंने को दे दिया तो बहुत लोग फोन करके पूछते हैं कि मैम आपने जो पंपलेट दिया है उसके बारे में थोड़ा और बताइए। उस तरीके से भी बहुत लोगों को मैं जोड़ी ध्यान से। इसी तरह ध्यान का प्रचार प्रसार का हम लोग का चला, मतलब हम लोग ग्रुप में यहाँ वर्क करते हैं, आबादी के साथ खासकर अलग 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 एरिया में जाते हैं और पंपलेट बांटते हैं और उन लोग को अवेयर करते हैं। इसी तरीके से हमारी जर्नी शुरू हुई, वही ध्यान यस, यज्ञ से ही। बिल्कुल बढ़िया। बिल्कुल। और ऐसे कोई एक्सपीरियंसेस हुए कि जहाँ पे ऐसे कोई ढीठ प्रकार के लोग मिले आपको, कि उनको ध्यान सीखना ही नहीं था, ध्यान के बारे में समझना ही नहीं था और ध्यान को बिल्कुल बेकार सी चीज मानते थे। ऐसे कोई लोग आपकी जर्नी में मिले आपको? वो अभी भी एक है। वो मतलब ध्यान करती है और छोड़ देती हैं। कहती है क्या ममता आप ये सब में लगी रहती हैं। हमको ही समझाती हैं, बीच बीच में हम्म। छोड़ देती हैं। लेकिन अभी 11 नवंबर से 19 नवंबर तक मैंने अभी रिसेंटली में, बस 2 दिन पहले ही वो इनर चाइल्ड का जो हीलिंग किया ना, तो मैं 10 दिन तक कांटेक्ट से थोड़ा दूर हो गई सबसे, क्योंकि उसमें कुछ कुछ प्रोसेस था। तो मैंने ऐसे भी, मैं अब बहुत कहते हैं ना कि इधर उधर का गोसिप करने से बढ़िया है कि आप खुद ब खुद अपने आप में लीन हो जाइए। टाइम मिलता है तो अपने आप को दीजिए, क्योंकि लोगों के पास नॉर्मल डेज में क्या होता था, सबके लिए टाइम है, पूरी फैमिली के लिए, समाज के लिए टाइम है, लेकिन खुद के लिए नहीं टाइम है। यही अवेयरनेस तो आया ध्यान में आने के बाद, कि पहले खुद को देखेंगे तब तो सामने वाले को भी हम का बता सकते हैं। तो वो बीच में छोड़ देती है, उनका नाम मैं नहीं लूंगी, क्योंकि ये वीडियो मैं उनको भी सेंड करूंगी कि आप देखिए समझिए फिर से। और फिर वो उन्होंने कॉल किया कि जो मुझे बताइए मैं फिर से करूंगी। आप इतना हील हुई हैं, आप इतना करती हैं, मुझे भी जोड़िए, मुझे भी बताइए। लोग यस, तो मिलते ही हैं। ये ऐसा प्लेटफॉर्म ही है कि जो लोग नहीं किए, जो इसका अनुभव नहीं लिए, तो जब तक अनुभव नहीं लेंगे ना इसका, तो लोगों को थोड़ा समझने में मुश्किलें तो आती ही हैं, समझाने में भी। सही बात है। लेकिन इसको जो फील किया ना, वो फिर छोड़ेगा ही नहीं। खुद ब खुद इसका अनुभव ही अपने आप में एकदम अनोखा है। राइट, सही बात है। और आपने विपश्यना में क्या एक्सपीरियंस किया, विपश्यना और ये हमारा आनापानसती जो हमने बेसिक से स्टार्ट करा है, उनमें क्या डिफरेंस आपने देखा? विपाशना में जिस समय मैं गई थी ना, उस समय मेरे बहुत हेल्थ इशू थे। इतना पेन रहता था बैक साइड में और पैर में। लेकिन वहां 11 दिन, मतलब 10 दिन तक कंप्लीटली मौन में रहना है विपाशना में। वो चीज मैं, मतलब मेरे इतने दर्द रहते थे तो आबादी को मैं साथ ले गई थी, क्योंकि मैं पहली बार अकेले रही थी। तो क्या होता था ना, दर्द होता था तो मैं बोलने लगती थी। अब मेरे साथ कोई और भी गई थी,
वहाँ एक चीज है कि आपको कंप्लीटली मौन में रहना। वो एशियन गोयंका का सत्यनारायण गोयंका है, उन्होंने अपने गृहस्थ आश्रम में रहकर इस विपासना के बारे में बताया, उन्होंने भी यही चीज बताया है। लेकिन उसमें वहां ना 10 दिन तक मौन रहना था, जो मैं नहीं कर पाई। लेकिन फिर भी मेरे बहुत हेल्थ इशू ठीक हुए। कहते हैं वहां कंप्लीटली जो रहता है ना, उसको फर्स्ट बार में ही कंप्लीट चेंज हो जाता है। मेरे भी चेंज हुए, लेकिन मैं मौन उतना नहीं रख पाई थी। मैं डांट भी सुनी थी इसके लिए दीदी से कि तुमको 10 दिन तक मौन, लेकिन दर्द के कारण ना मैं बहुत रोने लगती थी। और कंप्लीटली मतलब ना वहाँ शेड्यूल थोड़ा टाइट है, लेकिन हाँ जिन्होंने फॉलो किया वो ने फर्स्ट बार में ही अपने डिजीज को हील किया है। मतलब दिन भर समझिए कि ध्यान ही चलता था 9 बजे रात तक। बीच बीच में आपको मॉर्निंग में 6 साढ़े 6 के आसपास से ब्रेकफास्ट हो गया। दोपहर में 1 घंटे का टाइम मिला। मतलब उसके बाद जो भी है बस ध्यान 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 ही करना है। लेकिन ये तो हो गया विपासना का। लेकिन हाँ यहाँ होते थे कि 10 दिन के बाद बिल्कुल चेंजिंग होता था लाइफ। और मोबाइल वगैरह सारा जमा कर देना पड़ता था वहाँ। कोई कांटेक्ट नहीं अपने फैमिली के साथ, किसी के साथ भी नहीं, सिर्फ अपने आप के साथ जुड़े रही। और वहां भी मैंने फील किया है, पता है, वहां मतलब बगल से सांप जा रहा है। हाँ, तो वो ना बिल्कुल भी पता नहीं चलता था कि वो जैसे सांप निकल रहा है ना, तो मौन रहना था। तो दूसरे को दिखाना था कि कैसे बता। और वहां एक चीज था विपासना में कि टच भी नहीं करना है किसी को। एक हम्म। दूसरे को साधना के रूप में देखा जाता था, टच भी नहीं करना होता था। और आराम से जा रहा है बिल्कुल भी बिना डरे। तो हम्म। वहां की जो आचार्य थी वो कहती थी कि यहाँ जो है ना, जीव जंतु भी यहाँ का मैत्री सुनने आते हैं, यहाँ का ध्यान सुनने आते हैं। और वहां का ना एक भजन बजता था, वो मैं आप लोग को 2 लाइन सुनाना चाहूंगी। बहुत ही अच्छा भजन, इतना अच्छा मुझे लगता है वो भजन। देखिए, तेरा मंगल, तेरा मंगल, तेरा मंगल होए रे, सभी का मंगल, सभी का मंगल, सभी का मंगल होए रे। जिस गुरुदेव ने धर्म दिया है, उसी का मंगल होए रे। पाला पोसा और बढ़ाया, उस पिता का मंगल होए रे। जिस जननी ने जन्म दिया है, उसी का मंगल होए रे। तेरा मंगल, तेरा मंगल, सभी का मंगल होए रे। ये जो प्रार्थना है ना, अपने आप में परिपूर्ण है। मुझे इतना पसंद है कि आज भी मुझे काम करने में मन नहीं लगता है ना, मैं इसको लगा देती हूँ। रसोई में काम कर रही, ये बज रहा है, मैं भी गुनगुना रही हूँ और ये भी अपना काम कर रहा है। इस तरह से ये थोड़ा लंबा है लेकिन बहुत ही अच्छा है। बहुत सुंदर, चलिए, बहुत सुंदर। बहुत बहुत विपश्यना। धन्यवाद आप सब। जी जी। इसको हम ऐसे भी ले सकते हैं कि जैसे भगवान बुद्ध ने हमें जो प्रेरणा दी थी आनापान सती और विपස්සना के माध्यम से, और उसी गाइडेंस को लेकर पत्री सर ने भी हमें इसी में ही झोंका, जैसे कहा जाए। क्योंकि मैं भी विपස්සना की बहुत बड़ी प्रचारक हूँ और खुद ने भी विपස්සना किया है, तो मतलब मुझे भी इतना एंटेंगल फील हो रहा था, क्योंकि पहले मैंने पीएसएसएम को ज्वाइन किया था, फिर बाद में मैंने विपස්සना की थी। और मेरे घर में मेरे फादर खुद विपස්සना के बहुत बड़े प्रचारक रहे। पर समहाउ मैं बच्चों बच्चों का शेड्यूल था, बच्चे छोटे थे, तो उस हिसाब से मैं नहीं जा पा रही थी। तो मैंने भी अभी जब लास्ट ईयर विपස්සना किया, तो मुझे भी ऐसा लगा कि मुझे क्यों पहले नहीं मिला ये, क्योंकि ये मेरा टाइम था, बिल्कुल, उसी टाइम पे मुझे जाना था। बिल्कुल। अब मुझे भी मन लगता है कि नहीं, लगता है कि मैं एक बार फिर से वहां जाऊं। क्योंकि बिल्कुल। वहां जाने के बाद भी इतनी एनर्जी फील होती है ना, वहां भी उसका मतलब कहते हैं ना, आनापान सती ध्यान अपनी जगह अच्छा है और विपासना भी, सब
सबका मकसद एक ही है, सबकी मंजिल एक ही है, यस यस। सिर्फ मेथड अलग है सबका, लेकिन हम्म। सबका तो वही है कि अपने आप yes, से ही मिलना है, हमें अपने आप को बिल्कुल ही जानना है। बहुत बिल्कुल। बहुत धन्यवाद आप सभी का। जी बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम भी आपके साथ मेडिटेशन करेंगे, अगर आपके पास समय हो तो हम बीस बिल्कुल। मिनट मेडिटेशन करेंगे। ओके। ठीक है, फिर म्यूजिक आप स्टार्ट। चला दीजिए। जी मैं म्यूजिक आप म्यूजिक। 20 बता दीजिए। ओके। हाँ, आप बिठा दीजिए, मैं म्यूजिक शेयर कर रही हूँ। हाँ, ठीक है। मास्टर सुखासन में बैठिए, हाथों और पैरों को क्रॉस कीजिए, कोमलता से नेत्र बंद, और ब्रह्म ऋषि पितामह पत्री जी को कोटि कोटि नमन, महावतार बाबा जी को नमन, यूनिवर्स को नमन, जितने भी एस्ट्रल मास्टर्स हैं सबको नमन, यूनिवर्स को नमन। अब सुखासन में बैठकर अपनी आती और जाती हुई श्वास पर सारा ध्यान केंद्रित कीजिए। आनापान सती ध्यान का अर्थ ही है मास्टर्स, आना में श्वास का आना, पाना में श्वास का जाना, और सती मीन्स ये दोनों को मिलने की क्रिया। आनापान सती ध्यान। तो आइए श्वासों के साथ मस्ती, श्वासों के साथ ही जुड़ते हैं, अपने आप से जुड़ते हैं। सारा ध्यान श्वासों पर। श्वास ही हमारा गुरु है, श्वास से बढ़कर कोई भी गुरु नहीं है। म्यूजिक के साथ अपने आप को कनेक्ट कीजिए और अपने आप से जुड़िए। हमारा ध्यान श्वासों पर। श्वास किस प्रकार आ रहे हैं, किस प्रकार जा रहे हैं, सारा ध्यान श्वासों पर मास्टर्स। गहरी सांस।
शुरू करें मास्टर्स। हमारे ब्रह्म के द्वारा कॉस्मिक एनर्जी हमारी पूरी बॉडी में प्रवेश कर रही है। हमारा पूरा बॉडी ऊर्जावान हो गया है, एनर्जेटिक हो गया है। मन में अगर विचार आए तो बिल्कुल ना घबराना। विचारों को दरकिनार कर पुनः श्वासों पर लगे।
और बहुत महत्वपूर्ण टीवी चैनल स्वास्थ्य सेवा।
मेरे वाले मेरा तो मास्टर। लास्ट के 1 मिनट मास्टर्स, लास्ट के 30 सेकेंड। अपना धीरे धीरे अपना टाइम लेते हुए परम पिता परमेश्वर को धन्यवाद दें, पिता माँ पत्री जी को धन्यवाद दें, यूनिवर्स को धन्यवाद दें, अपने आप को धन्यवाद दें। जिस आसन पर बैठे हैं उस आसन को धन्यवाद दें और धीरे धीरे अपनी चेतना में वापस आए और अपने हाथों की हथेलियों को खोलते हुए अपनी आंखों पर रखें और एक मुस्कुराहट के साथ अपनी आंखों को खोलें। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू आप सभी को। और आज अपने लिए हम सब क्लैपिंग करेंगे। मास्टर्स सभी अपने लिए क्लैपिंग कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबों का, बहुत ही अद्भुत ध्यान। थैंक यू मैम, बहुत ही सुंदर अद्भुत ध्यान ट्रांसमिट चले गए थे। थैंक यू सो मच। बिल्कुल। थैंक यू आर्य मैम। यस मैम। थैंक यू। बहुत डीप ध्यान। बिल्कुल सहज ही अनुभव कि जो आनापान सती ध्यान है बिल्कुल सहज क्रिया है। पहले आपके आपके बाजू में से सांप निकल रहा था, वहां से हमें स्टार्ट करना है।